मिलर किस किस को लगता है गलती कर बैठा? बहुत नाराज था, बहुत सैड था, बहुत दुखी था। राहुल ने भी गले लगाया, अक्षर पटेल ने भी मतलब अक्षर पटेल के पास तो मतलब रो ही दिया था वो बिल्कुल। पर भाई लोगों एक बात नहीं समझ में आई। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे भाई लोगों। पहली बॉल पे चौका आ गया, 5 में 9 चाहिए, 5 में 9 चाहिए। अगली बॉल पे विपराज आउट हो गया। अब क्या सिचुएशन बन गई मैच की? अब चाहिए 4 में 9। करेक्ट है। खेलने कौन आया? खेलने आया कुलदीप। जब कुलदीप यादव, यस और नो, पहली बॉल पे, क्योंकि सिंगल ही देना था उसको मिलर को, क्योंकि 4 में 9 चाहिए हैं, जब कुलदीप आया वो पहली बॉल पे सिंगल ले लेता है। अब चाहिए भाई लोगों 3 में 8। करेक्ट हो गया। जब 3 में 8 चाहिए था, मिलर ने शानदार छक्का मारा भाई लोगों और बाहर ही निकाल दी बॉल ऑलमोस्ट। ठीक है। अब क्या चाहिए भाई लोगों? 2 में 2 चाहिए। अब मुझे हाँ या ना करके ये बताओ, क्या ये मिलर का ओवर कॉन्फिडेंस मरवा गया या मिलर का कॉन्फिडेंस था, या एक नॉर्मल जो कॉमन सेंस होती है, मुझे लग रहा वो यहाँ पे शायद प्रिवेल नहीं की, जो कॉमन सेंस थी। 2 में 2 चाहिए हैं। सेकंड लास्ट बॉल आता है भाई लोगों, वहाँ शॉर्ट सिंगल था, डबल नहीं था, सिंगल पक्का था। मेरा सवाल अब ये है, अगर कुलदीप यादव पहली बॉल पे आके अपनी, अब वो जो खुद की पहली बॉल खेलता है, जब उस पे वो सिंगल ले सकता है, तो वो क्या आखिरी बॉल पे सिंगल नहीं ले सकता था? भाई देखो एक बात समझो, मिलर अगर उस 5वीं बॉल पे सिंगल ले लेता तो ये तो पक्का हो जाता ना कि दिल्ली हार नहीं रही है। करेक्ट है ना? कॉमन सेंस नहीं भाई लोगों यहाँ पे मतलब अप्लाई की गई है। देखो मैं गुजरात के लिए इस वजह से खुश हूं कि मैं नहीं चाहता था वो तीनों में से तीनों हारे। मैं क्लियर बता दूं, मैं कल भी बता रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पीले वालों कपड़ों की कोई बराबरी करे। भाई लोगों तुम बराबरी करने का लायक नहीं हो रहे, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता ना कि इस तरीके का फुद्दूपंती तुम करो, मतलब उस तरीके से। देखिए अब आ जाइए आप आखिरी के 2 ओवरों में क्या सिचुएशन था। राहुल पे भी आऊंगा। आखिरी के 3 ओवरों में क्या सिचुएशन था? देखिए एक टाइम पे सिचुएशन था, आखिरी लास्ट 20 बॉल्स का हाल पहले जान लो। वहाँ ये गुजरात मैच जीत चुकी थी, डीसी ये मैच हार चुकी थी, ऑलरेडी हार चुकी थी। वहाँ पे 20 में 49 चाहिए था भाई। राहुल आउट हुआ, 3 ओवरों में 45 रन चाहिए था। आखिरी के 2 ओवरों में भाई 36 चाहिए थे। मोहम्मद सिराज का भूत बना दिया मार मार के। आज सबसे ज़्यादा मोहम्मद सिराज खुश है बाय द वे। मोहम्मद सिराज का भूत बना दिया, 23 रन आते हैं। और मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि 18-20 से नीचे का तो ये ओवर चाहिए भी नहीं है, मैच यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर मैच बन गया 13 रन 6 बॉल में। पहली बॉल पे चौका, फिर आगे की मैंने कहानी आपको बताई दी किस तरीके से ये मैच चला है। लेकिन मैच बड़ा लाजवाब हुआ है। ये मैच जिसमें यही ना पता लगे थंबनेल क्या बनाना है, आखिरी तक इंट्रो क्या बनाना है, भाई वो मैच एक्चुअली में बहुत शानदार होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब बारी आ जाती है भाई लोगों केएल राहुल की। देखो यार, मेरा राहुल की किस्मत जो है ना वो मेरी बुआ जैसी है। मेरी भाई लोगों एक बुआ जी हैं, मेरी 2 हैं बुआ हैं, मतलब उस हिसाब से। हाँ मेरी एक बुआ है भाई लोगों, वो मेरी बुआ जी से पूछ लो ना, बुआ क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बढ़िया है, ए बेटा बढ़िया है, ठीक है बेटा, मौज हो रही है, ऐसे बोलती हैं वो। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जैसे खाना खा रहे होते हैं, कई बारी कटोरी पे हाथ लग गया है, कोई कई बारी वैसे चल रहे होते हैं तो वैसे चलो कहीं पैर लग गया है, नाखून अंगूठे का वो ठुक गया कहीं है, तो उनसे जब मैं पूछता हूँ अरे बुआ जी ये ध्यान क्यों नहीं दिया है, देख लेते, ए बेटा मेरी तो किस्मती माड़ी है, मतलब मेरी तो किस्मती बुरी है। तो कई बार एक बारी भैंस से भाई आमना सामना हो गया उनका भैंस से आमना सामना हो गया, उनको पता नहीं था ये फलाने फलाने की भैंस है और ये मारती है। भाई लोगों सींग से उठा के कांटों पे फेंक दिया था। तो ऐसी किस्मत, ये मेरे राहुल की किस्मत है भाई लोगों। अब कुछ लोग बोल रहे हैं चिंटू आगे, कह रहे राहुल जिम्मेदार है इस हार का, राहुल ने ये मैच मरवाया है। ए बात सुनो रे ध्यान से, राहुल ने तब चौका मारा, तब छक्का मारा, जब जब सिंगल डबल लिया, जब जब उसकी रिक्वायरमेंट थी। आखिरी में भाई सिचुएशन थोड़ी दूसरी तरफ से भी कुछ हो नहीं रहा था, मतलब वो ठीक है राहुल ने स्टर्स को भी रन आउट कराया क्योंकि वो खेल भी तो गंदा रहा था।
देखिए दमाद होनियों का भाई जिम्मेदारी ये है, आसपास में कुछ भी अगर गलत हरकत हो रही है उसको निपटाओ, उसको साइड करो। स्टब्स वहाँ पे आउट हो जाता है, फिर उसके बाद मेरा राहुलिया भी आउट हो जाता है। और जब राहुल ने 60-65 रन क्रॉस कर लिए थे, मैं बार बार यही कह रहा था यार ये अब आउट ना हो जाए, यार ये अब आउट ना हो जाए। ये आउट हो गया, ये मैच गया, ये आउट हुआ, ये मैच गया, ये आउट हुआ, ये मैच गया, और गालियां पड़ेंगी अलग से राहुल को। नहीं जी, राहुल को ही मैच खत्म करना चाहिए था भाई। राहुल को तो सारी साफ सफाई भी करके आनी पड़ेगी ग्राउंड की। राहुल को तो ये भी देखना पड़ेगा सबने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। राहुल को तो बॉलर्स की भी गालियां खानी है। राहुल को तो अभी टीम बस चला के, पूरी टीम बिठा के होटल भी छोड़ के आनी है। अगर कहीं रास्ते में पंचर हो जाए राहुल को, भाई टायर भी बदलना है। राहुल तो सारे काम करेगा, और बाकी क्या करेंगे? बाकी बुआ की बारात में आए हैं। ये मैच कहाँ हारी है डीसी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अच्छा था, ये रन बढ़िया था, रन चेज अच्छा था, बढ़िया हो सकता। राहुल के लिए तालियां हो जाए भाई लोगों। दमाद होनियों ने खतरनाक शानदार पारी खेली है। देखिए किस तरीके से पारी चली है राहुल की, वो बताना जरूरी है। राहुल पहली 25 बॉलों में सिर्फ 33 रन बना के खेल रहा होता है। उसके बाद भाई लोगों क्या होता है कि वहाँ पे विकेट गिर जाता है उसके पार्टनर का। विकेट जब गिरता है निशंका का, दिल से यही आवाज़ आई कि यार अब राहुल को देखो पीछे नहीं हटना पड़ेगा, अब राहुल को जिम्मेदारी लेनी है और अब ठोकना पड़ेगा। भाई लोगों उसी ओवर में कृष्णा जी हो गए एक्टिवेट। पहली बॉल पे विकेट लेने के बावजूद, नया बैट्समैन आने के बावजूद वो सिंगल लेता है। उसके बाद राहुल चौका छक्का छक्का चौका मार के भाई लोगों 29 बॉल में अपना 50 पूरा करता है। ये केएल राहुल है आप लोगों के लिए। उसके बाद भी केएल राहुल ने मामला पूरा खींच के रखा। मेरी डिमांड ये थी मिड इनिंग में, पहले जब मैच चल रहा था फर्स्ट इनिंग, वो चलो जब हम कर रहे थे ड्रीम 11 पे, मैंने तब भी कहा था राहुल का 40 में 70 चाहिए कम से कम। और राहुल ने 40 बॉल में 41 किया। वो चलोंग करते हुए मैंने ये भी कहा कि राहुल की 80-90 की पारी पक्का आ रही है आज, और स्ट्राइक रेट भी मैंने बताया था कि अच्छा रहेगा। अब जब राहुल का जब और शुभमन गिल ने 45 में 70 किया था, तो मैंने तब ये बात कही थी, मैंने कहा भाई तेरे को 40 में 70 करना है, मतलब उस हिसाब से। बाकी ठीक है यार, बढ़िया पारी खेली है राहुल ने, अच्छी पारी खेली भाई, लाजवाब पारी थी। थोड़ा सा अनफिनिट रह गया भाई राहुल, अब क्या करें भाई। शतक भी मिस हुआ, हालांकि शतक मैटर नहीं कर रहा था वहाँ पे, मैच जीतना ज़्यादा मैटर कर रहा था। और लेकिन सिचुएशन ये थी राहुल को 110-15 रन बनाने पड़ेंगे। यस, इम्पॉसिबल इनिंग टाइप का सिचुएशन था, वो मिलर ने किया। पर मिलर की किस्मत, मैंने कहा ना भाई, बहुत मतलब झंडू बाम किस्मत है भाई मिलर की, और बड़ी बड़ी गंदी किस्मत है।